भरत जी को सारी दुनिया ने पागल बोला। भरत जी बड़े खुश होते, आहा हा क्या बात है, पागल बोलो और हमसे रिश्ता तोड़ दो, बस यही हम चाहते हैं। सबसे रिश्ता तोड़ के भरत जी एक कोने में बैठ करके अपना भजन करते थे। एक बार एक चोरों के सरदार ने एक मन्नत मांगी कि हमको बेटा हो जाए तो हम एक नर बलि चढ़ाएंगे देवी माँ को। एक आदमी को पकड़ के लाया गया नर बलि के लिए, पर जैसे बलि का समय आया नजदीक, सो वो जान बचा के भाग गया, जान बचा के चला गया। अब भैया समय नजदीक आ गया, बलि चढ़ानी है, तो चोरों को भेजा सरदार ने, जाओ एक नया आदमी ढूंढ के लाओ। तो नया आदमी ढूंढने गए तो सामने पेड़ के नीचे भरत जी लेटे थे, बढ़िया हट्टे खट्टे थे। चोरों का ग्रोह बोला, चलो हमारे सरदार ने तुम्हें बुलाया है। अब ये भी नहीं पूछा क्यों बुलाया है, हमको क्यों बुलाया, हम क्यों जाए, चल पड़े संग में। चलो जी, आ गए। बोले इसको निलाओ धुलाओ, वस्त्र वस्त्र बदलवाओ, बढ़िया इसको लड्डू वड्डू खिलाओ, अंतिम इच्छा पूछ लो, कुछ बढ़िया खिला दो। तो नहलाया, स्नान कराया, नए नए वस्त्र पहनाए, सामने लड्डू रख दिए। बोले अब तुम मरने वालों, जो खाना खा लो। अब ये तो एकदम सहज भाव से गप्पा गप्पा लड्डू खा रहे हैं। सरदार बोला पहला आदमी देखा मरने जा रहा और उसको मरने का भय नहीं है। सरदार बोला बस बहुत हो गया, अब छोड़ो खाना पीना, पकड़ो इसका सर नीचे करो। भरत जी बोले इनको काहे को तकलीफ दे रहे हो, हम खुद ही नीचे कर लेते। खुद ही नीचे कर लिया, पर जैसे सर झुकाया सामने देवी। देखो एक बात हम ये भी कह दें, क्योंकि हम माता के प्रांगण में बैठे हैं, एक मैया के चरणों में बैठे हैं, और वो बात ये है दुनिया की कोई भी माँ, हम मानते ऐसा, किसको जिसको बुरा लगे अच्छा लगे हम माँ क्षमा पहले ही मांग लेते। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि चढ़ा करके कभी भी खुश नहीं हो सकती, चाहे वो दुनिया की कोई भी माता हो। यहाँ इतनी माता बैठी है, पूछ लो आप अपने बच्चों को कष्ट दे के सुखी होगी? तो वो तो जगत जननी है। कई लोग जो आज भी कहते हैं माँ को बलि चढ़ाओ, नर बलि तो नहीं पर पशु बलि आज भी बहुत जगह चढ़ाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि भाई पशु की बलि चढ़ाने से इच्छा पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है। हम कहते हैं भैया देखो, पहली बात तो कोई माता प्रसन्न नहीं होती, और दूसरी बात अगर कोई रीति रिवाज है भी, दूसरे को पीड़ा दे करके, कष्ट दे करके तुम खुद सुख मांग रहे हो तो कैसे सुखी रह पाओगे? कभी नहीं रह सकते। हमारा ऐसा मानना है, कोई माने न माने वो उसकी मर्जी है, क्योंकि हम तो भैया पशु हत्या, जीव हत्या, इसके बड़े विरोध में। ना तो जीवन में कोई इच्छाओं के लिए, ना खान पान के लिए, ना मांसाहार के लिए, किसी जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को क्या जवाब दोगे, क्या बोलोगे उनको जा करके? जीवों पर दया करो, सब में भगवान का भाव रखोगे तो किसी को कैसे मार सकते हो? देवी माँ भगवान के भक्तों पर कृपा करती है, कोई भेद नहीं, अंतर नहीं। कल भी जब हम गए ना दतिया, तो वहाँ जो पूज्य महाराज जी थे बड़े अच्छे, बड़े सरल, तो हमको बोल रहे थे कि आप कथा में किशोरी जी की, अपनी श्री जी की कथा सुनाते हो, संग संग में हमारी माई की भी सुनाया करो, क्योंकि तुम आपकी किशोरी जी और हमारी माई में कोई फर्क थोड़ी, भेद थोड़ी, एक ही है। हमने कहा जी महाराज जी आपकी जो आ गया, भेद कोई नहीं है, सब उसी स्वरूप में विराजमान है, माता स्वरूप में विराजमान है। तो हमको तो लगता है कि माँ सबसे जल्दी प्रसन्न होती है माई, पर उसमें बस शर्त ये है कि आपके भीतर भी वो वात्सल्य भाव होना चाहिए। माई का मतलब तो वात्सल्य होता है ना, एक माँ के भीतर वात्सल्य, एक स्त्री के भीतर वात्सल्य होता है, तो वही माई का स्वरूप है। उस माई के वास्तविक स्वरूप की हम सब आराधना करें, दूसरों को प्रेम देने का प्रयास करें, सुख देने का प्रयास करें, अपने आप सुख आएगा। अजी मांगना नहीं पड़ता है। कई लोग जा जा करके भगवान से, संतों से कहते आशीर्वाद दे दो। अरे तुम किसी की मदद करके तो देखो। एक साउथ के एक तिरुवल्लुवर स्वामी हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, पर पहले किसी के पांव के कांटा निकाल के उसकी चुभन कम करो, तब तुम्हारे दिल की चुभन कम होगी।
तुम उसके पांव से कांटा निकालोगे लेकिन दिल की चुभन तुम्हारी गायब हो जाएगी। तो हम तो यही कहेंगे कि एक दूसरे के लिए सबके हृदय में दया होनी चाहिए। आज दया ही तो आदमी का श्रृंगार है। दया ही खो देगा इंसान तो पशु बनने में क्या देर लगेगी इंसान को। तो और देवी माँ तो वैसे भी भगवत भजन करने वालों को खूब लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं। तो जैसे देवी माँ ने देखा भरत जी को मारा जा रहा है, बलि चढ़ाने के लिए माता स्वयं सामने मूर्ति से प्रकट हो गई, तलवार निकाली और भरत जी की रक्षा करते हुए चोर और चोरों के सरदार सबका गला धड़ से अलग कर दिया। माता ने भरत जी से दर्शन दे के कहा, माई ने बोला क्या चाहिए भरत जी को। अब भक्त क्या मांगेगा, भक्त की सुई तो एक ही जगह अटकी होती है, भगवत दर्शन। मुझे भक्ति दो, आशीर्वाद दो ताकि मुझे भगवान की प्राप्ति हो। माई ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के माता वहां से अंतर्ध्यान हुई। इस प्रकार भरत जी ने चोरों पर कृपा करी।